बंदी छोड़ श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा 6 प्यारी आत्माओं को कांट श्री रामचंद्र दास के ससाहेब दास का मोबाइल नंबर 9140622668। ये आप पुस्तक देख रहे हैं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक। इसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 सरकारी काम में बाधा, FIR नंबर 427 बंधक बनाने वाले केस में, और FIR नंबर 428 जो देशद्रोह का केस चल रहा है, FIR नंबर 429 4 महिला एक बच्ची की हत्या, FIR नंबर 430 एक महिला की हत्या में। इसका जजमेंट पूरा पुस्तक में दिया हुआ है। और जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 443 वाले केस का, उसका भी पूरा इसमें जजमेंट दिया हुआ। इस पुस्तक को बिहार के वकील शशभूषण वकील, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093, उससे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट पुस्तक आपको मिलेगी, पुस्तक मिलेगी, केवल डाक खर्च आपको देना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप चाहें तो आप PDF मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और PDF ये 212 पेज की PDF है। आप पूरे भारत में पूरे विश्व में कहीं भी हो, आप ये PDF आपको भेज देंगे तो आप वहाँ PDF को अपना पुस्तक बना सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, किसी भी भाषा में आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे मुनिंद, ये जितने भी सतलोक आश्रम संचालक हैं, इन गुंडों ने 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। 2010 में फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई, ट्रस्ट भी फर्जी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी। फिर 1/3/2012 को इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया, जबकि संतराम पाजी महाराज स्वयं आश्रम के अंदर थे। और संतराम पाजी महाराज जेल जाने के बाद, जब संतराम पाजी महाराज सजा होने वाली थी, उसके ठीक 6 महीने पहले, यानी कि लगभग मई-जून 2018 में, इन्होंने ये फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया। कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये ट्रस्ट बनाया, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। और तब ये किसी को दिखाते नहीं थे, चुपके से बोर्ड से दिखाते थे, बस चुपके से। धीरे धीरे जब इनका हम लोगों ने कुकर्म उजागर शुरू किया, तब इन्होंने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का सामने बोर्ड डालने लगे। 17 मई 2018 को, यानी कि संतराम पाजी महाराज की सजा होने के 6 महीने पहले मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट क्यों बनाया था? क्योंकि FIR नंबर 429 में कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम आ गया था, और FIR नंबर 443 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम आया था। तो ये सोचते थे कहीं ऐसा ना कहीं कल को फंस न जाए, तब इन्होंने आनंद फानन पहले से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बना लिया। तो इससे क्लियर हो गया कि संतराम पाजी महाराज के नाम का कोई ट्रस्ट नहीं था। अगर संतराम पाजी महाराज के नाम का बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट होता, तो सतलोक आश्रम बरवाला में रहते सहते उन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का निर्माण कभी नहीं कर पाते। क्या जरूरत थी? और जब बरवाला कांड हुआ, इसके बाद इन्होंने नया ट्रस्ट बना लिया, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। अगर संतराम पाजी महाराज कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के असली हकदार होते, चेयरमैन होते, तो ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कभी नहीं बना पाते। यही सब भक्तों को समझना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ फर्जीवाड़ा करके ये किस तरह से हरियाणा में दिखाया जा रहा कि वहाँ किसानों को पानी निकालने के लिए मोटरें दी गई, पाइप दिए गए, और अन्नपूर्णा योजना चला करके लोगों को भोजन दिया, अनाज दिया जा रहा, खाने पीने का आइटम दिया जा रहा। और देखिए ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मकान बना के दिए जा रहे हैं। ये हालात है। ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का, इस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का मालिक है रंधावा खत्री, चेयरमैन रंधावा खत्री है। और रंधावा खत्री का संतराम पाजी महाराज का कोई लेना देना नहीं। और पूरे भारत में, पूरी दुनिया में संतराम पाजी महाराज की तस्वीर लगाई जाती है और ट्रस्ट का नाम दिया जा रहा। तो आज हम खुलासा करेंगे मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में। एक एक प्रमाण आपको दिखाएंगे किस तरह ये फर्जीवाड़ा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किया जा रहा। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से ये दिखाया जा रहा कि देखो पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, जन कल्याण योजना चालू कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही। और उस कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में पता सतलोक आश्रम बरवाला टोहाना रोड हिसार हरियाणा का पड़ा हुआ है। ये जितने फर्जी आश्रम चल रहे हैं, ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से नाम दीक्षा कहीं नहीं देते।
ये बातें सबको समझनी पड़ेगी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका सारा काला चिट्ठा दिखा रहा हूँ। ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का पूरा एक एक सबूत दिखाऊंगा, और इसके बाद फिर हम कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट ने जो फर्जी बनाया उसका भी पूरा काला चिट्ठा आपको दिखाएंगे। आज आपको ये दिखाता हूँ शहर साहिब। अब चलते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट पर की डीड पर। अब ये आपको दिखाते हैं, ये मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1170 12/8/2022 को। ये जो है, ये आप देखिए पत्रांक संख्या जो भी लिखा हुआ है। अब इसमें आप खुद पढ़ सकते हैं। आज दिनांक 21/4/2022 को मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के कुरुक्षेत्र के सदस्यों की कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई है, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कार्य कर रहा है, मतलब ये निर्णय लिया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में काम कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश व निर्देशानुसार नए भक्तों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा रिकॉर्डिंग की गई नाम दीक्षा को टीवी के द्वारा नए भक्तों को नाम दीक्षा देने व संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान अनुसार उनको भक्ति मार्ग पर लगाने की जिम्मेदारी जिला स्तर पर पुराने व समझदार भक्तों को दी जाए। तो यहां सबसे पहले हम आप समझते हैं कि देखिए, जो मीटिंग किया है वो लेटर नहीं डाला, इसमें लिख दिया फर्जी कि मीटिंग किया, लेकिन मीटिंग का वो लेटर कहाँ है। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज के आदेश व निर्देशानुसार, तीसरी लाइन में जो लिख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश व निर्देश के अनुसार, तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट को लिखित में जो आदेश पत्र दिया, वो आदेश पत्र कहाँ है। अपनी मर्जी से आप नहीं कर सकते आदेश या निर्देश के अनुसार, तो ये अपनी मर्जी दिखा रहे हैं। यहां कहीं भी कोई लेटर इन्होंने नहीं दिया। ये आरटीआई के द्वारा प्रवेश दास जी ने मांगा था, हिमाचल प्रदेश के प्रवेश दास जी ने मांगा था, तो आरटीआई के द्वारा ये सबूत मिला। आगे क्या लिखा है, जिला स्तर पर पुराने व समझदार भक्तों को दी जाए। इस मीटिंग के नियम अनुसार जिला कांगड़ा के मारंडा पालमपुर की जिम्मेदारी भगत कुलदीप कुमार पुत्र चतर सिंह, गांव धोल्टी, डॉक्टर सरोल तहसील, डाकखाना सरोल तहसील चंबा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। हाल पता साई कॉम्प्लेक्स नजदीक रोटरी आई अस्पताल, मारंडा तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा को दी जाती है। जो जिला कांगड़ा के मारंडा पालमपुर संगत को संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाए गए नियम, मर्यादा व भक्ति क्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा तथा सत्संग व धार्मिक कार्यों का आयोजन कराएगा। वह संगत के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में समाज व सरकार का सहयोग करेगा। देखिए, इन्होंने ये लिख दिया कि मीटिंग हुई है, लेकिन ये मीटिंग का लेटर नहीं दिया कि जब मीटिंग हुई, ये सर्वसम्मत से नियम पास हुआ तो जितने सदस्य थे उस सदस्य उस पर लिखेंगे, उसमें मुहर लगाएंगे, वो नहीं लेटर दिया। मेन लेटर तो वही है जो सर्वसम्मत से पास किया गया। अब ये दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, और अधिकार क्या दे रहे हैं, ये जो नामदान संचालक कुलदीप दास, ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देता है हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखना है, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देता है, और अधिकार दे रहे हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट पर। वो भी अधिकार पत्र यहां नहीं हो जिसमें उन्होंने मीटिंग की उसके नियम बहुत सारे नाम लिखे जाते हैं उनके, वो कुछ नहीं है। इस तरह भ्रमित किया जाता है। दूसरी बात, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा के नाम पर वो नाम दीक्षा दे रहा है, जो कि 2014 से बंद है। और मुनिंदर धर्मा 17 मई 2018 चल रहा है। इस मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी नाम दीक्षा नहीं दी जा रही। जितने भी सतलोक आश्रम बने हुए हैं, जितने भी नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, वो सब कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा के नाम से दे रहे हैं, जो कि 18 नवंबर 2014 से सील बंद है। वो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट इन्होंने बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये फर्जी काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो ज्ञान जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा जान, कबीर सागर का सलाह आदि जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में कहीं भी मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा है, कहीं भी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम नहीं लिखा है, कहीं भी उस पुस्तक छापने प्रेस का नाम नहीं लिखा है। फर्जी पुस्तक है, टोटल फर्जी। उन पुस्तकों का नाम इसमें जिक्र नहीं किया।
तो ये खुलेआम पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आपने ये देख लिया, अब आगे आपको दिखाते हैं। अभी आरटीआई आप पढ़ रहे, देखिए ये प्रवेश कुमार जी ने आरटीआई लगाई थी, इसको आप पढ़िए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना देने का, कृपया इस कार्य के लिए ये पूरा आरटीआई उन्होंने मांगा है, ये सब आप देख लीजिए, आप स्वयं पढ़ लीजिए इन्होंने आरटीआई जो मांगा है। आगे आपको दिखा, अब आप ये देख रहे हैं, ये आरटीआई के द्वारा मांगा गया था। ये देखिए, ये पूरा आरटीआई के द्वारा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में मांगा गया था थानेसर से। तो क्या कह रहा है ये आप सुनिए, एक बार आपको इस तरह करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये आरटीआई 8/11/2024 को इस कार्यालय से 22/11/2024 को प्राप्त हुआ, 8/11/2024 को भेजा गया था। इस विषय में आप द्वारा मांगी गई पैरावाइज सूचना निम्न प्रकार है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा, रजिस्टर्ड नंबर 1170, पता 591 सेक्टर 2, यूई कुरुक्षेत्र, मोबाइल नंबर 9992600849 को संत रामपाल जी महाराज द्वारा नए भक्तों व सेवादारों को जोड़ने व उन्हें हटाने के लिए को अथॉरिटी दी गई है। यदि दी गई है तो उनकी प्रतिलिपि दीजिए। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट रजिस्टर्ड 1170 इस कार्यालय द्वारा पंजीकृत ही नहीं है। मतलब ये देखे, आरटीआई के द्वारा आज जवाब मिला थानेसर से, ये गुड्डू सिंह ने भेजा था, ये कोऑर्डिनेटर है इनके उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव, गुड्डू सिंह ने ये सूचना मांगी थी। ये देखो वाकायदे लिखा, राज्य जन सूचना अधिकारी, औद्योगिक विस्तार अधिकारी, जिला रजिस्ट्रार, फर्म एवं समितियां कुरुक्षेत्र। ये गुड्डू जी है उन्नाव जिला के, उन्होंने मांगा था। ये देखिए आरटीआई के द्वारा है, और इसमें ये ट्रस्ट ही रजिस्टर्ड नहीं है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी है इस आरटीआई के आदेश अनुसार। और संत रामपाल जी महाराज ने कोई भी अधिकार पत्र नहीं दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं है और फिर रजिस्टर्ड ही नहीं है, फर्जी ट्रस्ट है। नंबर 2, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र रजिस्टर्ड 1170 के कितने पदाधिकारी हैं, उनकी प्रमाणित पति सूचना बिंदु नंबर 1 के अनुसार। यानी कि जब रजिस्टर्ड ही नहीं तो बताएं कहाँ से रहा। नंबर 3, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, रजिस्टर्ड 1170 का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सूचना बिंदु नंबर 1 के अनुसार। मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं तो बताएं कहां से। नंबर 4, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा रजिस्टर्ड 1170 को ट्रस्ट बनाने का अधिकार प्राप्त है, उसका प्रमाणित पत्र प्रमाणित कीजिए सूचना बिंदु के अनुसार 1 के अनुसार। मतलब चारों का उत्तर ये दिया कि भाई ये ट्रस्ट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो हम आपको उत्तर कहां से दें। तो ये जो आरटीआई थानेसर से लगाई गई थी उसके अनुसार ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट वहां रजिस्टर्ड ही नहीं है, फर्जी है। अब ये फर्जी है कैसे, इसके आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिए फर्जी है कैसे। यह है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के डीड का पहला पेज। तो आपको ऐसे करके बताते सब पूरा क्लियर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन नॉन जुडिशियल स्टैंप हरियाणा गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट नंबर ये लिखा हुआ है L002108E50, GRN नंबर 35331116, इधर स्टाम्प ड्यूटी और डेट 15/5/2018, 15/5/2018 को स्टैंप खरीदा, 17/5/2018 को रजिस्टर्ड किया गया। देखो नेम मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, यहां तो सही दिया मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, मकान नंबर 0 सेक्टर वार्ड नंबर 0, सिटी कुरुक्षेत्र। मतलब मकान नंबर वार्ड नंबर कुछ है ही नहीं, सब 0, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र फोन नंबर है ही नहीं। ये देखिए लैंडमार्क कुरुक्षेत्र स्टेट हरियाणा डिपॉन्ट, मतलब
कुरुक्षेत्र हरियाणा में ढूंढो जाके ना, लैंडमार्क मतलब नियर अबाउट कहाँ पे है, कोई इसमें पता नहीं दिया हुआ, ये इसलिए फर्जी है। और देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस एथेंसिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स कैन बी वेरीफाई बाय स्कैनिंग दिस QR कोड थ्रू स्मार्टफोन और ऑन द वेबसाइट। ये देखिए, ये वेबसाइट www ये सब दी है NIC.com। मतलब इस पे जो ये स्कैनर दिया है, QR कोड दिया है, इस पे स्कैन करके आप देखोगे तो आपको उसमें सब मिल जाएगा। अब स्कैनर से दास ने निकाला था, वो स्कैनर आपको दिखाना चाहता, स्कैनर से क्या निकला था। अब इसमें देखो क्या लिखा है, एम फोन नंबर 00, सिटी विलेज कुरुक्षेत्र, मकान नंबर है ही नहीं, मकान नंबर 0 और सेक्टर वार्ड नंबर 0। यही इलेक्शन कमीशन में भी हुआ है हरियाणा बिहार में, कई जगह मकान नंबर 0 मिले। तो ये वही काम ये किया। अभी जब आप QR कोड से निकालेंगे, वेबसाइट से तो नहीं निकला, जब QR कोड से निकालेंगे तब क्या निकला वो आपको दिखाता हूं। जब देखो QR कोड से निकाला तो इसमें देखो ये लिख के आया, इसमें भी वही है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। इसमें देखो नेम मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, मकान नंबर 0, सेक्टर वार्ड 0, सिटी विलेज कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, लैंडमार्क कुरुक्षेत्र, स्टेट हरियाणा, फोन नंबर 0, डिटेल्स नंबर कुरुक्षेत्र ब्रैकेट में 11, थानेसर 071 11/70/2018 और 20/191। डेटेड ऑफ DDMMYYY, डिफेंस कोड JLIJHMH, पर्पस ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन टू बी सबमिटेड एट KKR। आप ये देखिए, वही नीचे देखो लिखा है द सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें देखो डिटेल्स नंबर आ गया है, और इसमें देखिए वो नहीं है, देखो इसमें वो गायब हो गए। ये देखिए खुलेआम फर्जी ट्रस्ट की डीड दी जा रही, खुलेआम। ये RTI के द्वारा जब जवाब मांगो तो खुलेआम ये फर्जी डीड जा रही है, ये फर्जी डीड खुलेआम दी जा रही है। ये देखिए ये, और अब ऐसे आपको दिखाते हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े बहादुर लोग इसमें हैं। ये पूरा ट्रस्ट की डीड देखिए, पहला पेज, खुलेआम में फर्जी दी जा रही है। अब ये हमने इसको समझा कैसे, वो आपको ये देखिए, कोई सुषमा जिंदल जी हैं जिनके नाम से ये ट्रस्ट रजिस्टर हुआ है, और ऊपर देखिए सब पूरा इनका पता लिखा हुआ है। थोड़ा कैमरा इधर को घुमाते फिर आपको देखिए, इसमें पूरा पता लिखा हुआ। देखिए इसमें क्या लिखा है, सर्टिफिकेट नंबर, GRN नंबर 31284497, और देखो नाम सुषमा जिंदल, HN, मकान नंबर 286, वार्ड सेक्टर वार्ड 3, सिटी विलेज कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, और ये मोबाइल नंबर, ये सब पूरा दिया है। यूज फॉर पर्पज, यूज फॉर ट्रस्ट और टू बी सबमिट KKR, और नीचे देखो वही दिया, बाद बाकी सब देखो ऐसे दे रखा सब ये है। और यहाँ देखो इसी प्रकार से, यहाँ देखो नोटरी की मोहर लगी हुई है दोनों तरफ, ये है ओरिजिनल। और यहाँ देखिए क्या है, वही है, वही थानेसर का दिखा रहे हैं, ये कई जगह जहाँ से ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का दिखा रहे हैं। ये पहले ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है 15/5/2018 को इन्होंने लिया। इसमें GR नंबर है 35331116, और इसमें देखो नीचे कहीं मोहर नहीं ली, ये फर्जी ट्रस्ट बना रखा, कहीं मोहर नहीं, कोई भी सत्यापित नहीं है। और यहाँ देखिए ये सुषमा सिंह के उसमें सत्यापित है, ये देखो सुषमा सिंह के ऊपर भी स्टाम्प पर भी ये देखो सत्यापित ये, और यहाँ देखो ये पूरा नोटरी में सत्यापित है। इस तरह इन्होंने पूरा फर्जी ट्रस्ट बना रखा है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है। और ये कॉपी RTI के द्वारा जब मांगो तो नामदान संचालक से भी प्राप्त होती है,
यह है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का असली खेल, आप देख लीजिए ये हालात है। और इनके ट्रस्ट में कोई पता नहीं है, ये देखिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट में कोई पता नहीं, सब टोटल फर्जी। मकान नंबर है ही नहीं, सेक्टर नंबर है ही, मोबाइल नंबर है ही नहीं, बस लिख दिया, और ना कोई अटेस्टेड है। ये फर्जी कॉपी दी जा रही है, ये पूरे भारत में ये फर्जी कॉपी वितरण की जा रही है। इतने ये निर्भीक, इतने निडर हैं, इतने इतने हराम जाते हैं, इन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि फंसेंगे वहां के कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर। जब भविष्य में कोई ऐसा समय आएगा तो ये फंसेंगे। ऐसे हमने इनका ये फर्जीवाड़ा परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझ रामचंद्र दास को दया करके पकड़ाया। इसलिए हम पवन टेक, संजय टेक मैनेजमेंट या संजय या शशिभूषण जैसे गद्दारों की तरह नहीं, या अन्य लोग जो बड़ा ज्ञान का चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। इस समय आवश्यकता है कि हमारे गुरु के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। जब मेरे गुरु जी जेल से बाहर आ जाएंगे तो हमारे गुरु जी मुझे ज्ञान देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, उससे मेरा कल्याण होगा। बात तो जरूरत ही है कि हमारे गुरु जी साथ क्या क्या हो रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है, सब ज्ञानी बन रहे हैं। आगे आपको दिखाता हूं इसका चेयरमैन कौन है, वो आप देखिए। ये देखिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ये डीड है अंग्रेजी में, इसको देख लीजिए, पूरी फर्जी है, पूरी फर्जी डीड है। अब इसमें देखो ऊपर वाला दिखाता हूँ, ये तो आपने देख लिया, ये फर्जी पूरा बना हुआ, इसमें कहीं कोई पता नहीं डाल रखा जो ने। ये ट्रस्ट की डीड दी जा रही है, फर्जी ट्रस्ट की डीड दी जा रही है। यही डीड दी गई थी छत्तीसगढ़ में, बालोद जिला में। थाना पुलिस प्रशासन को सबको गुमराह किया जा रहा है। और यही देखिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट किसके नाम से बना हुआ, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ये देखिए अच्छी तरह देख लीजिए। ट्रस्ट डीड, दिस डीड ऑफ मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट इज एक्सिक्यूटेड ऑन द 17 डे ऑफ मई 2018 बिटवीन रंधावा खत्री, ये देखिए देख लीजिए, बिटवीन रंधावा खत्री सन ऑफ श्री बिरके राम रेजिडेंस HN नंबर 101 विलेज पंजाब खोरे दिल्ली हेरन आफ्टर कॉल द शेल्टर विच एक्सप्रेशन सेल अनलेस एक्सक्लूडेड बाई आर repugnant to the context be deemed to include their executors and representatives of the one part and। ये देखिए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री संत रामपाल जी महाराज, कोई लेना देना नहीं। 17 मई 2018 को ये फर्जी ट्रस्ट बनाया था, कोई इसमें पता नहीं। ये देखिए स्टाम्प पेपर लगा हुआ, ये हालात यहां पता दिया लेकिन इसमें यहां कोई पता नहीं। इस तरह इन्होंने फर्जी ये ट्रस्ट बनाया। और इसमें धर्मपाल सनाब कंवल सिंह RO HN नंबर 446 नियर हनुमान मंदिर मिर्जापुर पना महारान हिसार हरियाणा 125001। संजीव कुमार सनाब रामधन रेजिडेंस नंबर है HN नंबर 891 W नंबर 1 हिसार बाईपास रोड नियर बिजली कंप्लेंट सेंटर शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा 124001। देशराज सिंह शनाब राजभान सिंह गुंडा जो सतलोक आश्रम शामली चला रहा है। RO रेजिडेंस नंबर है D 873 सेकेंड फ्लोर गली नंबर 13 अशोक नगर मंडाली दिल्ली 110093। मतलब दिल्ली का पता हुआ, एक पता इसका मध्य ग्वालियर का है और ये दिल्ली का, और एक पता इसका हो गया शामली के पास गांव इसका वहां का। महेंद्र कुमार सनाब नरसीदास RO पाना महाराणा मिर्जापुर हिसार हरियाणा 125005। रोशनलाल शनाब बाबूराम पुरुषोत्तम से गुंडा हत्यारा बलात्कारी उसका भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर 591 अर्बन स्टेट सेक्टर 2 थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा 136118। अमन कुमार सनाफ कमल सिंह RO 1296/1
शिव कॉलोनी रोहतक हरियाणा 124001। इसके बाद ये दूसरा है रणबीर सिंह सन ऑफ लतेश सिंह नियर कालूपुर चुंगी भगत सिंह कॉलोनी सोनीपत हरियाणा 131001। सतीश कुमार सैनी सन ऑफ प्रेम सिंह सैनी ROHN नंबर 141 AST नंबर 3 नियर चेस्ट क्लिनिक राम गार्डन दिल्ली 110094। ये रंधावा खत्री के देखो साइन, ये सब अटेस्टेड। ये इस तरह से ये फर्जी ट्रस्ट बना रखा, इसमें कोई अपना पता नहीं दिया, ये मेन स्टाम्प फर्जी स्टाम्प दिखा दिया। ये हालात है, इसीलिए आपको मैं दिखा रहा था। ये सब पूरा इन्होंने दे रखा है। ये सब देखिए, ये अब आपको मैं दिखाता जा रहा हूं, और ये हिंदी वाला आपको सब दिखाऊंगा हिंदी में, जिसमें आप अच्छी तरह समझ लो। ये अंग्रेजी का तो आपको दिखाई रहे ना, हिंदी का ये सब मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की डीड के सारे कागज हैं। ये देख लीजिए आप। ये देखिए, पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम एडिशनल SP कांगड़ा एट धर्मशाला। बताओ, SP कांगड़ा को इन्होंने फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की डीड दिलवाई नामदान संचालक कुलदीप के द्वारा। ये सब मरेंगे, सब फंसेंगे जब कभी ये चक्र चलेगा ना, सुदर्शन चक्र, ये सब मरेंगे। ये देखिए, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की जय जयकार हो रही है। पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी पूरी दुनिया में फर्जी ट्रस्ट के पीछे पड़ा हुआ। हरियाणा में फर्जी ट्रस्ट के पीछे सब पड़े हुए हैं। संत रामपाल जी वहाँ पाइप दे रहे, देखिए ये वही गुंडे हैं जिनके नाम कहीं भी संत रामपाल जी वहाँ का नामो निशान नहीं। ये देख लिए, रंधावा खत्री चेयरमैन, धर्मपाल वाइस चेयरमैन, संजीव कुमार सेक्रेटरी, देशराज सिंह ट्रेजरर, महेंद्र कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर, रोशन लाल एग्जीक्यूटिव मेंबर, अमन कुमार अमन गोदारा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है एग्जीक्यूटिव मेंबर, रणबीर सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर, सतीश कुमार सैनी एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये देखिए, ये सब पूरा फर्जी वाला कर रखा है। और देखिए किसको दे रहे हैं RTI से। ये देखिए, पुलिस इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम एडिशनल SP कांगड़ा एट धर्मशाला। मतलब इनको कोई शर्म लिहाज नहीं है, फर्जी वाला करते हैं। ये देखिए, ये सब पूरा, इसीलिए मैं आपको इसे दिखाना चाह रहा था, है ना, ये सब दिखाया इसलिए। अब ये यहाँ से हिंदी वाला शुरू होता है। देखिए, ये हिंदी का है। हिंदी में देखिए, यहाँ देखो कहीं कोई नाम पता नहीं, ऊपर का तो स्टाम्प पेपर वैसे ही है। ये देखिए, अब इधर आप आ जाइए, यही ये देखे, यहाँ आप आइए, ये देखो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ये डीड 17 मई 2018 को रंधावा खत्री श्री बिरखेराम सनाब मकान नंबर 101 विलेज पंजाब खुरे दिल्ली, जिन्हें आगे सेटल कहा जाएगा इस शब्द में जब तक कि संदर्भ जाएंगे के बीच एक पार्ट के बीच एकीकृत की गई है। और धर्मपाल कमल सिंह, ये देखो मकान नंबर सबके जो सदस्य बने हैं, ट्रस्टी हैं, संजीव कुमार, देशराज सिंह, महेंद्र कुमार, रोशन लाल, ये सब पढ़ सकते हैं आप, इसीलिए परमात्मा ने अधिकारी बनाया इसे। ये देखिए, जन सूचना अधिकारी से अपर SP कांगड़ा नियर कालू चुंगी भगत कॉलोनी सोनीपत हरियाणा, सतीश कुमार, ये सब पूरा देखो दिया हुआ है। दूसरा दिखाते हैं, ये सब, ये शुल्क देखिए सब पूरा लिखा हुआ इसमें। ये देखिए, ये थानेसर दरकला, कोई मकान नंबर नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन वो नहीं। ये सब देखिए, संजीव कुमार, रोशन लाल, अमन गोदारा प्रोजेक्टर, ये सब पूरा देखो, आप पढ़ते जाइए। जन सूचना अधिकारी, ये देखो, ये
ये नीचे क्या लिखा है, प्रेजेंट और केकेआर के बेटे श्रीमती या बटे कुमारी मुनिंदर धर्माष्ट्र मौजूद है। इस आर्टिकल के फैक्ट्स को दोनों पक्षों ने सुना। ये सब पूरा इन्होंने विवरण दिया, इसके आप अच्छी तरह इसको आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये पूरा सब। ट्रस्ट का रजिस्टर्ड ऑफिस 591 अर्बन स्टेट सेक्टर 2 थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। हालांकि ट्रस्ट की आपसी सहमति से ये पता बदला जा सकता है। ये देखिए, लोक सूचना अधिकारी सह अपर पुलिस अधीक्षक कांगड़ा। हाँ देखो, अब यहाँ से पॉइंट शुरू रहते हैं। पेज नंबर, ये तो आपने देख ही लिया, यहाँ से डेट शुरू हो जाती है, ये पूरी डेट शुरू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। और इसका ऐसे भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें आसान रहेगा। एक ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये देखिए, पेज नंबर 2 नीचे आ गया। अब पेज नंबर 3 पे चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा पेज नंबर 3 है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन और हम आपको क्लियर कर देंगे, ऐसे करके पढ़ाता हूँ। ये देखिए, आप स्वयं पढ़ते जाइए। ट्रस्ट फंड जिसे सेंट्रल द्वारा दी गई रकम शामिल है, ये आप स्वयं पढ़िए, हम तो पढ़े हैं। ट्रस्ट फंड जिसे सेंट्रल द्वारा दी गई रकम शामिल है, ट्रस्ट में निहित है और ट्रस्टी सदस्य इसे ट्रस्ट में रखेंगे और उक्त फंड का इस्तेमाल ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए यहाँ दिए गए प्रावधान के अनुसार और सेटलर की इच्छा के अनुसार करेंगे। सेटलर की इच्छा के अनुसार। सेटलर कौन है? रंधावा खत्री। संत रामपाल मार नहीं है, संत रामपाल मार कहीं इसमें नाम निशान नहीं। नंबर 2, जो रंधावा खत्री कहेगा वो होगा। संत रामपाल मार कोई लेने नहीं, लेकिन संत रामपाल में तस्वीर लगाकर पूरी दुनिया में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। नंबर 5, ट्रस्ट में ट्रस्ट को दिए गए सभी योगदान, दान, उपहार और वसीयत आदि शामिल होंगे और ट्रस्टी सदस्य उक्त फंड और उससे होने वाली आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए ट्रस्ट में रखेंगे और खुद शौक करेंगे। वीवीआईपी गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, बढ़िया कपड़े सब और घर, मकान, बंगला सब बनवाएंगे। ट्रस्ट की प्रकृति, ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट वाला और धार्मिक होगा, जिसके फंड का इस्तेमाल सिर्फ इसके मकसद को पूरा करने के लिए किया जाएगा, ना कि इसके किसी ट्रस्ट या सदस्य को प्रॉफिट या डिविडेंड के तौर पर पेमेंट करने के लिए। ट्रस्ट भारत में ट्रस्ट से जुड़े कानून के हिसाब से चलेगा। देखिए, ये नॉन प्रॉफिटेबल, ये इसका रंधावा खत्री सब मालिक है। संत रामपाल जी वहाँ कोई लेना देना नहीं। फिर भी अंधभगत, देख लो ये फर्जी ट्रस्ट में किस तरह से ये सब मेंशन किया गया है। आगे आपको दिखाते, इसलिए आप हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। संचालन क्षेत्र, ट्रस्ट के मकसद बिना किसी प्रॉफिट के मकसद से और भारत में पूरे किए जाएंगे। ट्रस्ट के उद्देश्य, यह ट्रस्ट पब्लिक यूटिलिटी के इन मकसदों को पूरा करने और आम जनता के फायदे के लिए बनाया गया है, जिससे जाति, रंग, पंथ, धर्म, समुदाय, सेक्शन, लिंग, उम्र और या दूसरे कुदरती या इंसानों की बनाई बातों का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये देखिए, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि ये कबीर साहब के मार्ग में है ही नहीं। जात, रंग और पंथ के भेदभाव के बिना सभी इंसानों की भलाई के लिए धर्म को बढ़ावा देगा। ये मुनिंदर धर्माष्ट्र गए, संत रामपाल जी महाराज नहीं। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते, भक्ति देते हैं। सत्संग चलाना, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना और बिना किसी धर्म जात के उद्देश्य के सभी इंसानों को अध्यात्म का सही रास्ता सिखाना। ये मुनिंदर धर्माष्ट्र का रंधावा खत्री सिखाएगा, संत रामपाल जी महाराज नहीं सिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, इसमें कहीं संत रामपाल जी महाराज का नाम नहीं दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से भी ये करेंगे। अलग अलग मौकों पर मुफ्त खाना बांटना और लंगर भंडारे लगाना। ओहो, अलग अलग मौकों पर ज्ञान चर्चा, शास्त्रार्थ दिखाने के लिए समागम, कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करना। कहाँ कर रहे हैं इंतजाम? चोरों की तरह छुप कर काम कर रहे हैं। मुनिंदर धर्माष्ट्र दिखा रहे हैं रंधावा खत्री का और बोर्ड लगा रहे संत रामपाल जी महाराज का। रंधावा खत्री करेगा सबका, सर्वशक्तिमान ईश्वर का सही मार्ग और किसी भी जात पंथ के बावजूद धर्म का सही अर्थ। किसी भी जात पंथ के बावजूद ये कोई किस तरह से प्रचार प्रसार गलत करें। सर्वशक्तिमान, इसमें ये नहीं लिख सकते कि कबीर साहब सर्वशक्तिमान है। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार से
हर देवी देवता को सर्वशक्ति मान रहा है। ये नहीं लिख सकते। ये हालात है। मानव जात के सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान के लिए धर्मशाला में काम कराना सदस्यों और आम जनता के बीच ज्ञान के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान और बैठकों की व्यवस्था करना। ये कौन करेगा? संत रामपाल जी महाराज जेल में और कबीर साहब के मार्ग में यही नहीं। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम बनाना। ओहो, अनाथ आश्रम बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाना और चलाना, और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को बढ़ावा देना और दूसरे समाज कल्याण के काम करना। मतलब कोई भक्ति भगवान से लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये रंधावा खत्री करेगा संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे अखबार, मैगजीन, किताबें या पर्चे छपना और पब्लिक करना जिन्हें ट्रस्ट अपने मकसद को बढ़ावा देने और जानकारी और ज्ञान फैलाने के लिए सही समझे। ट्रस्ट सही समझे। और ट्रस्ट किसी भी पुस्तक में अपना नाम नहीं देता। मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट किसी भी पुस्तक में अपना नाम नहीं देता। पुस्तक कहाँ छपती कोई मतलब नहीं, कोई संस्था को उसमें नाम नहीं है। फर्जी वाला सब काम हो रहा है। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसी में दे दिया, किसी में दे दिया कबीर प्रिंटर C117 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, और किसी में जयपुर का पता डाल दिया। इस तरह फर्जी वाला किया जा रहा। कहीं कोई मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से लिखित में लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते। सब फर्जी वाला हो रहा। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, आंख खोल के देख लो आगे क्या लिखा है। भारत और विदेश से डोनेशन और फाइनेंशियल मदद लेना। ओहो, ये भारत से भी और विदेश से भी पैसा ले रहे हैं। मेंबर्स या दूसरे लोगों से सब्सक्रिप्शन और लोन लेना। ओहो, ये हमारे गुरुजी ने सिखाया था। जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिर अज्ञानी, योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पियो पानी। ट्रस्ट के फंड को ऐसे लोगों, सोसाइटी, फर्म या कंपनियों में इन्वेस्ट करना ताकि ट्रस्ट को इनकम मिल सके, ऐसी शर्तों पर। मतलब ब्याज लेना। ये हालात है। ये देख लो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, ये ब्याज लेना, ये सारा कुकर्म करेंगे मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट से। संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं सिखाया था। संत रामपाल जी महाराज का था मीरा जी बनो, सदना जी बनो, जयदेव जी बनो, शिव शम्मन नेकी जी बनो, नरसिंह जी बनो, अब्राहिम सुल्तान अधम जी बनो। और स्वयं संत रामपाल जी महाराज को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपना घर परिवार नौकरी सब त्याग दिया, सब त्याग दिया। और आज संत रामपाल जी महाराज की शिष्य देखिए, ये देखिए, ये इस तरह फर्जी वाला सब खुलेआम फर्जी किया जा रहा। आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है। ट्रस्ट के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने और ऊपर बताए गए उसके हितों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी शर्तें सही और जरूरी लगे, बताइए। संत रामपाल जी महाराज कहते थे भक्ति से सब कुछ मिलेगा, और ये मांग मांग के दूसरों को ऐसा तैसे कर रहे हैं। नंबर 10, ऐसे दूसरे नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट बनाना, उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें बनाने और सपोर्ट करने में मदद करना जो ऐसे ही मकसद के लिए काम करते हैं या जिनके मकसद मिलते जुलते हैं, उनका मेंबर या एफिलिप्ट बनना और ऐसे ट्रस्ट संस्थाओं, संगठनों के साथ को ऑपरेट करना। ये हालात है। कई संस्थाओं से मिलकर के कुकर्म करेंगे। ट्रस्ट के फंड को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 11/5 के प्रोविजन के तहत बताए गए तरीकों से इन्वेस्ट किया जाए, जिससे समय समय पर बदला गया है। ऐसे इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 11 से 13 और दूसरे डायरेक्ट टैक्स वसूल कानून के तहत छूट से जुड़े। ओहो, ट्रस्टी बोर्ड गठन और कार्य देखिए। ट्रस्ट के काम बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नाम की बॉडी मैनेज करेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज नाम की बॉडी मैनेज करेगी, जिसमें कम से कम 7 सदस्य होंगे। सभी ट्रस्टीज को मिलकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के नाम से जाना जाएगा। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ये 7 बोर्ड के सदस्य हैं। संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं। मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट का चेयरमैन रंधावा खत्री और 7 ट्रस्टी ये मालिक हैं। और कैसे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम किया जा रहा है, उनकी तस्वीर लगा करके नाम मुनिंदर धर्माश दिखा के। मुरझाओ चुल्लू और पानी डूब के हरियाणा के निकम्मो लोग। आगे क्या लिखा, 89 वोट के लिए नंबर सेकेंड में 89 वोट के लिए इस प्रकार चुने गए सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय की जानकारी इसके गठन के 1 महीने के भीतर न्यास रजिस्ट्रार को दी जाएगी। हाँ, 1 महीने के अंदर। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये वहाँ ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या देंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सिर्फ इसलिए भंग नहीं होगा कि उसके किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया या किसी और ट्रस्ट से और तरह से ट्रस्ट छोड़ दिया, बल्कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बाकी सदस्यों के पास अगले आम चुनाव तक उसकी जगह किसी भी सदस्य को
नॉमिनेट करने का अधिकार होगा। संत रामपाल जी कोई अधिकार नहीं, सब यही कुकर्म करेंगे। नंबर 4, न्यासी बोर्ड का कोई भी सदस्य एसोसिएशन के काम के लिए किसी भी फीस या पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। ओहो, सिवाय एसोसिएशन के काम के लिए उसके द्वारा किए गए वास्तविक खर्च या भत्ता के लिए। ओहो, खर्च लो, भत्ता लो, महंगाई लो, सब लो, मौज करो, ऐश करो, सारे बीबीआई बनाओ। और ट्रस्ट के सदस्यों के एडमिशन के नियम है। मेंबरशिप देखो, एडमिशन किनको दिया गया? मेंबरशिप उन सभी के लिए खुली है जो बालिग हैं, ट्रस्ट के नियमों और रेगुलेशन को मानने के लिए सहमत हैं और बिना किसी निजी फायदे या मकसद के इंसानियत की भलाई के लिए धार्मिक कार्यों में सेवा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहता है उसे बताए गए फॉर्म पर अप्लाई करना होगा और एप्लीकेशन पर गवर्निंग बॉडी विचार करेगी और उसकी जांच करेगी, जो फाइनल होगी। एडमिशन के समय हर मेंबर ट्रस्ट द्वारा बनाए गए मेंबर्स के रजिस्टर पर साइन करेगा। ये हालात है। संत रामपाल जी महाराज कोई लेने देना नहीं, खूब जो मर्जी आए खूब कुकर्म कर रहे हैं। और क्या है, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार है। मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब के, संत रामपाल जी महाराज कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हर सदस्य को गवर्निंग बॉडी द्वारा समय समय पर तय किए गए हिसाब से महीने या साल का सब्सक्रिप्शन देना होगा और उसे कैशियर के पास जमा करना होगा। ये देखिए, रंधावा खत्री आदियात के साइन। वार्षिक बैठकें 12, ये साल में कम से कम एक बार आयोजित किया जाएगा और इसमें लिखित कार्य किए जाएंगे। व्यापार, ट्रस्ट के कामकाज और उपलब्धियों पर अध्यक्ष की रिपोर्ट होगी। अध्यक्ष कौन है? रंधावा खत्री। चेयरमैन रंधावा खत्री। संत रामपाल जी महाराज को नाम बदनाम किया जा रहा है। शासी निकाय के लिए चुनाव, वार्षिक बजट पारित करना, ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों और सॉलिसिटरों की नियुक्ति, ट्रस्ट की बैलेंस शीट और ऑडिटेड खातों पर विचार और उन्हें अपनाना, सामान्य हित के अन्य सभी मामले। न्यासी बोर्ड की बैठकें, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग कम से कम 6 महीने में एक बार होगी या एसोसिएशन के काम के हित में जैसा वे ठीक समझे। ये सिर्फ चेयरमैन की मौजूदगी में हो सकती है। अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो वह किसी और व्यक्ति को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। विशेष बैठकें, ट्रस्ट के चेयरमैन के पास बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी की स्पेशल मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। ओहो, इसके लिए वे संबंधित सदस्यों को क्रमशः 7 दिन और 24 घंटे का अर्जेंट नोटिस देंगे। सारा सब काम करेगा चेयरमैन रंधावा खत्री और नाम संत रामपाल जी महाराज का। बहुत सही, धन्य है। मीटिंग की सूचना, बोर्ड मीटिंग और गवर्निंग बॉडी मीटिंग के लिए नोटिस संबंधित सदस्यों को क्रम से 15 दिन और 5 दिन पहले जारी किए जाएंगे। फोरम नंबर 1, मीटिंग करने के लिए फोरम पूरा करने के लिए जरूरी कम से कम संख्या, मीटिंग में आने और वोट देने के लिए एलिजिबल कुल मेंबर्स की संख्या का 1/3 होगी। जिसकी यह भी नियम है कि अगर मीटिंग के लिए तय समय से 1 घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है तो मीटिंग अगले दिन उसी जगह और समय पर आगे बढ़ा दी जाएगी। कोरम से मेंबर्स होंगे जो मौजूद होंगे और वे काम करेंगे जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में सभी प्रस्ताव और फैसले बहुमत से या मीटिंग से मौजूद सदस्यों द्वारा चुनाव से लिए जाएंगे। चेयरमैन के पास वोट देने का अधिकार होगा। ये देखिए, आगे देखो, ट्रस्ट के नाम पर एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा और उसे कम से कम 2 सदस्य मिलकर चलाएंगे, जिन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या स्पेशल प्रस्ताव के जरिए नियुक्त करेगा, जिसकी जानकारी समय समय बैंक को दी जाएगी। चेयरमैन के पास ट्रस्ट के फायदे के लिए बैंक अकाउंट खोलने या बंद करने का अधिकार होगा। और शशभूषण गद्दार ने 3 लोगों को अधिकार दिया था और फिर भी हरामजादा क्या कह रहा था कि वो तो रामचंद्र की वजह से खाता नहीं खुला। ये हालात है। अध्यक्ष को नाराज कर दिया और पहले क्या कह रहा था कि वो टाइम नहीं मिल रहा है, जो दूसरे भगत थे सुदामा जी, उनको समय नहीं मिल रहा इसलिए खाता नहीं खुल पा रहा। झूठ फरेब चार सवीसी रंग रंग में व्याप्त है। वकील अपने आप को कहता है, संत रामपाल जी महाराज भी कहता है। अभिलेखों का निरीक्षण, ट्रस्ट के हर सदस्य को ट्रस्ट के रिकॉर्ड देखने का अधिकार है और सेक्रेटरी हर सही समय पर इसके लिए जरूरी परमिशन देगा। कोई नहीं बताएगा कितना पैसा आया कितना नहीं आया।
नियमों में बदलाव, ये फर्जी ट्रस्ट के नियम है। इनका असली ट्रस्ट कौन सा है किसी को नहीं पता, ये फर्जी ट्रस्ट का है। ये बताएंगे क्या? ट्रस्ट के नियमों और रेगुलेशन में कोई भी बदलाव, छूट या बढ़ोतरी ट्रस्ट की सही तारीखों तरीके से बुलाई गई जनरल मीटिंग में मौजूद और वोट देने के हकदार 2/3 सदस्यों द्वारा पास किए गए खास प्रस्ताव में प्रस्तावित होगी। न्यासी बोर्ड, सभी ट्रस्टी को मिलाकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहा जाएगा। यहाँ बताए गए और क्राइटेरिया को पूरा करने वाले ट्रस्टी जिंदगी भर के लिए ट्रस्टी होंगे। अगर और जितनी बार ट्रस्टी में मौत, इस्तीफा, रिटायरमेंट वगैरह की वजह से कोई जगह खाली होती तो बचे हुए या अभी काम कर रहे ट्रस्टी ज़्यादातर लोगों की सहमति से ऐसी खाली जगहों को भरेंगे, और अगर सहमति नहीं है तो ज़्यादातर ट्रस्टी ऐसी खाली जगहों को ही भरेंगे। सेवानिवृत्त, अगर कोई ट्रस्टी मेंबर कुछ समय के लिए अपनी मर्जी से इस्तीफा देता है, या दिवालिया हो जाता है, या उसका दिमाग ठीक नहीं रहता, या उसे नैतिक रूप से गलत होने से जुड़े किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उसे रिटायर माना जाएगा। को अपडेट ट्रस्टी मेंबर के रिटायरमेंट की वजह से उस होने वाली कोई भी खाली जगह बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मेंबर भरे आएंगे। इस ट्रस्ट में कहीं भी वीरेंद्र, मनोज, महेंद्र, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बलजीत आदि कोई इस ट्रस्ट में नहीं है, तो पूरा फर्जी ट्रस्ट है। नंबर 20, ट्रस्टी को हटाना, अगर कोई ट्रस्टी मेंबर ट्रस्ट के मकसद के खिलाफ काम करता हुआ पाया जाता है, या ट्रस्ट के ठीक से काम करने में कोई रुकावट डालता है, तो उसे बोर्ड की मीटिंग के फैसले से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मेंबर से हटा दिया जाएगा। वोटिंग अधिकार, हर सदस्य को एक वोटिंग का अधिकार होगा, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन कितना भी हो। कोई भी फैसला सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। बराबर वोट होने पर चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होगा। न्यासी बोर्ड के पदाधिकारी, ये सब देखिए, ये सब के हैं रंधावा खत्री, धर्मपाल, संजीव कुमार, महेंद्र कुमार, ये आदि सबके साइन इसमें। देशराज, आगे आपको दिखाता हूं, ये देखिए रंधावा खत्री सेटलर चेयरमैन होंगे। देखिए ये है रंधावा खत्री सेटलर चेयरमैन होंगे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सभी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ट्रस्ट का काम उसके डायरेक्शन और गाइडेंस में किया जाएगा। ट्रस्ट का काम उनके डायरेक्शन में, मतलब रंधावा खत्री सब डायरेक्शन दे रहा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में उनके फैसले आखिरी और पक्के होंगे। वे ट्रस्ट के कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले अथॉरिटी भी होंगे। चेयरमैन का पद ट्रस्टीज के बीच आम सहमति से चुने गए किसी भी दूसरे व्यक्ति द्वारा संभाला जा सकता है, और ऐसी आम सहमति न होने पर ट्रस्टीज के बहुमत से चुने गए किसी भी ट्रस्टी द्वारा चेयरमैन के पास एग्जीक्यूटिव कमेटी या किसी दूसरी कमेटी के किसी भी प्रस्ताव और फैसले को वीटो करने का अधिकार होगा। ओहो। उपाध्यक्ष, ट्रस्टी अपने में से किसी एक को बोर्ड के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक बार में 3 साल के लिए चुन सकते हैं। मौजूदा चेयरमैन दोबारा चुने जाने के लिए एलिजिबल होंगे। चेयरमैन प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में वह ट्रस्ट के काम देखेंगे। वह ट्रस्ट के सभी कामों का रिकॉर्ड रखेंगे और जरूरत पड़ने पर चेयरमैन प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे। आगे देखिए, सचिव एवं संयुक्त सचिव, ट्रस्टी अपने में से किसी एक को 3 साल के लिए बोर्ड के सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर चुन सकते हैं। मौजूदा लोग दोबारा चुने जा सकते हैं। सेक्रेटरी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़कर सभी ऑफिस वालों को चीफ होगा। सेक्रेटरी उन सभी पावर, प्रिविलेज और ड्यूटी को निभाएगा, इस्तेमाल करेगा और पूरा करेगा जो उसे समय समय पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी देगा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को जवाबदेह होगा और उसके पास ट्रस्ट के मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी कर्मचारी, प्रोफेशनल या अपॉइंटेड व्यक्ति को अपॉइंट करने और हटाने का अधिकार होगा। सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सहमति से ये मेंबर्स के मामलों या मेंबर के रजिस्ट्रेशन और उनकी अप टू डेट डिटेल्स के लिए जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव का काम करेगा। वह एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर काम करेगा। वह आगे उन कामों, ड्यूटी और प्रिविलेज को निभाएगा और इस्तेमाल करेगा जो उसे समय समय पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी देगा। वह उन सभी शक्तियों, विशेषाधिकारों और कर्तव्यों को इस्तेमाल करेगा और उन्हें पूरा करेगा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी समय समय पर सौंपेगा। ट्रस्टी अपने बीच एक ट्रेजरर और एक जॉइंट ट्रेजरर को एक बार में 3 साल के लिए चुनेंगे। हालांकि वह दोबारा अपॉइंटेड के लिए एलिजिबल होगी। ट्रेजरर ट्रस्ट
के फंड और सभी प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होगा और वह उन सभी प्रिविलेंस और ड्यूटी को निभाने का हकदार होगा जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी उसे समय समय पर डेलीगेट करेगा या करेगी। ये सब देखिए अभी के ऑफिस, ये सब के रंधावा खत्री सबके साइन देखिए। ये देखो न्यासी बोर्ड की शक्तियां और अधिकार। दान स्वीकार करें। बोर्ड के पास कैश, शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिवेंचर या किसी भी चल अचल प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड या ग्रांट, विरासत या किसी और तरह के योगदान, दान लेने और स्वीकार करने का अधिकार होगा। ओहो, ये हर तरह का दान ले रहे हैं, ये देखिए। और क्या कहते हैं कि परमात्मा पैसा दे रहा। कहाँ से पैसा आ रहा है ये देखो, सब इसमें लिखा हुआ है। विरास है ऐसी शर्तों पर जो ट्रस्टी ठीक समझे, जिसमें ट्रस्ट पर कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी शामिल नहीं होगी। अनूप बयाना खेड़ाला हराम खोर सुन ले, जो तू कहता है लोग आसन धनाना में हमसे पैसा नहीं लिया। ये देखो पहले सब पूरा पढ़ो इनके ट्रस्ट में। बोर्ड के पास सदस्यों के लिए ऐसी एंट्री फीस और सालाना सर्किशन तय करने का अधिकार होगा जैसा वह ठीक समझे। एंट्री फीस ली जाएगी। पैसे उधार लो। बोर्ड के पास ट्रस्ट के कामों के लिए या ऐसे कामों के लिए जिन्हें ट्रस्ट की चल या अचल संपत्ति खरीदने, मरम्मत करने, बढ़ाने, सुधार करने, रेनोवेशन वगैरह के लिए जरूरी माना जाता है, या अचल संपत्ति के संबंध में और या जमीन के किराए वगैरह की किसी भी देनदारी को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने का भी अधिकार होगा। ये पैसे मांगो, मौज करो, फिर बताएंगे। परमात्मा सब काम कर रहे हैं। संपत्ति किराए पर या लीज पर ले। बोर्ड के पास ट्रस्ट के मकसद के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति प्रॉपर्टी को ऐसे नियमों और शर्तों पर और उतने समय के लिए किराए पर लेने या लीज पर लेने का अधिकार होगा जैसा वे ठीक समझे। बोर्ड के पास ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल संपत्ति को ऐसी शर्तों और समय या मकसद के लिए किराए पर देने का अधिकार होगा जैसा वे जरूरी समझे। बस यही लूटो खाओ आराम से संपत्ति अर्जित करें। बोर्ड ट्रस्ट के लिए की गई कि कोई भी अचल संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, गिरा सकता है। बोर्ड ट्रस्ट के लिए बोर्ड जो है, बोर्ड है जब बनाई 7 लोगों का जो बोर्ड है पूरा है, रंधावा खत्री और वो सब 7 लोग, ये मिल करके कोई भी चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, गिरा सकता है या बना सकता है, और या उसमें कुछ भी जोड़, बदलाव, सुधार और डेवलपमेंट कर सकता है जैसा वे ठीक समझे। ओहो, बेचो, खर्चो, लूटो, खाओ, आराम से मौज करो। हैं 1 लाख की बेचो और 1000 में दिखाओ, 99,000 खुद खा जाओ। ये समझौता है, समझौता और मिश्रित दावे। और यही संपत्ति देखो मान सिंह, छत्तीसगढ़ के मान सिंह का राजसमंद जिला के जो मान सिंह है, उसकी जमीन करोड़ों रुपए की जमीन देशराज हरामजादे ने अपने नाम करवा लिया। ऐसे ही करोड़ों रुपए की जमीन अपने नाम करवाते हैं, फिर ये बेच लेते हैं और बेच करके आराम से मौज करते हैं। इसीलिए तो ऐसे सब आश्रम बना रखे लोगों से, भावुकता में संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूट लूट करके नाम। और ये अंधों को समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ भक्ति करने आए थे, तुम मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, नरसिंह जी बनने आए थे। तुम यहाँ ये आश्रमों में चक्कर लगाने नहीं आए थे। तुम अपने गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करते, अपने घर में रहते, मर्यादा में रहते। ये नहीं, ये सब भूल गए, अब अयासी मौज मस्ती में करने लगे। तुम्हें योगी बनना था, सारे भोग इस संसार के भोगों से तो दूर होना था, लेकिन इन सारे भोगों में ही और विलीन हो गए। यही कबीर साहब को मार था क्या? लेकिन जब वही हाल है कि सावन में गधा अंधा होता तो उसे हरा हरा नजर आता। बोर्ड के पास ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे किसी भी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन से होने वाले सभी क्लेम, एक्शन, केस और दूसरी कार्रवाई को पूरी तरह से कंप्रोमाइज या कंपाउंड करने का अधिकार होगा, जितना ट्रस्ट और उस इंस्टीट्यूशन के लिए उनका पूरा हक था। लेकिन इससे हुए किसी भी असली नुकसान के लिए वे जिम्मेदार नहीं होंगे और ट्रस्ट से जुड़े किसी भी मामले को आर्बिट्रेशन के लिए भेज देंगे, जिम्मेदार भी नहीं होंगे। ये देखते जाइए आगे।
बोर्ड के पास ट्रस्ट के नाम पर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक में बैंक अकाउंट खोलने और उनके तय किए गए तरीके से चलाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट संपत्ति का उपयोग ट्रस्ट की सभी प्रॉपर्टी और उससे होने वाली कोई भी इनकम बोर्ड ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट में रखी जाएगी और ट्रस्ट के कामों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ट्रस्ट संपत्ति का निर्देश बोर्ड को अधिवेशन निधियों को जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 की उपधारा 5 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट तरीकों से निवेश करने का अधिकार होगा, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाएगा। पैसा लूटो और निवेश करो, जमीन खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, बैंक में जमा करो, लोन में दो, लोन लो, ये सब नीच काम कबीर परमेश्वर भक्त कबीर साहब के मार्ग में हो रहे हैं। जो स्वयं कबीर साहब 120 साल इस पृथ्वी पर रहे, एक झोपड़ी में रह करके ना, वहां संत राम पाजी महाराज के नीच शिष्यों को देख लिए क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं। संगतियों की नियुक्ति बोर्ड के पास किसी प्रोजेक्ट के लिए ऐसे मकसद और समय के लिए कमेटियां, सब कमेटियां, मैनेजिंग बोर्ड बनाने का अधिकार होगा और वह समय समय पर जरूरी समझे जाने वाले अधिकार और पावर दे सकेंगे। और ऐसी कमेटियां या सब कमेटियों में एक या ज्यादा ट्रस्टी मेंबर या दूसरे लोगों को नॉमिनेट कर सकेगा, जैसा कि उसे नियुक्त किया गया होगा। 89 बोर्ड ट्रस्ट के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य हमेशा ट्रस्टी में से चुने जाएंगे। कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति बोर्ड के पास फुल टाइम, पार्ट टाइम, सुपरवाइजर, मैनेजर और दूसरे सब ऑर्डिनेट और क्लर्क स्टाफ को ऐसे मकसदों के लिए, ऐसे समय के लिए, ऐसे मेहनताने और शर्तों पर अपॉइंट करने और हटाने का अधिकार होगा। उन्हें ऐसे अधिकार देगा जो उसे सही लगेगा। मतलब सब तनख्वाह पे काम करते हैं, ये हालात है। हाँ, सब बने हुए, कहीं मैनेजर, कहीं को जो मर्जी आओ लूटो खाओ। ये आ गए यहाँ पे, ये भक्ति करने आ गए। ये आए थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, यहाँ से भक्ति करके पार होने आए थे, लेकिन ये हरामजादे तो पूरे लेखा जोखम पड़ गए। ये देखो, ये धर्म संत रामपाल महाराज के शिष्य, सुन लो। ट्रस्टी को कार्रवाई, ट्रस्टी को मीटिंग में मौजूद ट्रस्टी की 3/4 बहुमत से इसमें शामिल या बाद में बनाए गए किसी भी नियम और रेगुलेशन को बनाने, जोड़ने, बदलने, संशोधित करने, रद्द करने या बदलने का अधिकार होगा, बशर्ते ऐसे नियम रेगुलेशन की प्रावधान ट्रस्ट के उद्देश्यों का उल्लंघन ना करें। ये देखिए, ऐसे भी दिखाया जाता हो, पूरी कॉपी भी आप देख लो। ये हालात है और हमसे प्राप्त कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी सच साहब। पहले तो एक कॉपी आप देख लो ऐसे, अब आपको पूरा दिखाता हूँ विवरण एक तरफ से। ये देखिए, ट्रस्टी मेंबर ट्रस्ट के मकसद को पूरा करने के लिए अपने सभी कानूनी खर्चों को ट्रस्ट फंड से खुद उठा सकेंगे। ओहो, ट्रस्ट फंड से खूब खर्चा करो, मौज करो, अय्यासी करो, बंगला खरीदो, गाड़ियां खरीदो। ये देखो, ऐश करने के लिए आए थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे ऐश करने आए थे, भक्ति नहीं करने आए थे। यहाँ की भौतिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए देखो मौज मस्ती कर रहे हैं। वार्षिक खाते, ट्रेजरर ट्रस्ट के हर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में ट्रस्ट की कमाई और खर्च का सही हिसाब किताब और उस समय की बैलेंस शीट तैयार करेगा और उसे मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मेंबर्स के सामने रखेगा। अंकेक्षण, ट्रस्ट के अकाउंट का ठीक से ऑडिट और सर्टिफाइड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, जिससे बोर्ड द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। सब स्वयं चार्टर्ड अकाउंट बने, स्वयं सब कुछ बन करके लूट खा रहे, अय्यासी कर रहे, मौज कर रहे। यही तो भारत देश का दुर्भाग्य है। ट्रस्ट बना लो, बड़े बड़े आश्रम बना लो, लूटो खाओ मौज करो। और बाहर देखा, हम तो पैसा नहीं मांगते, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो तम्बाकू नहीं खाते, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हम तो रमैणियाँ करवाते हैं, हम तो दहेज नहीं लेते, ना दहेज देते हैं। ये देखे दिखावा में कैसे ये क्या काम करते हैं। ट्रस्ट के लाभार्थी, ट्रस्ट का फायदा सभी लोगों को मिलेगा, चाहे उसकी जात, धर्म या पंथ कुछ भी हो, ट्रस्ट का फायदा सबको मिलेगा। हाँ, आय का उपयोग, ये खास तौर पर बताया गया है कि ट्रस्ट के सभी सदस्य, जिसमें मैनेजिंग कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं, ट्रस्ट को ऑनरेरी सर्विस देंगे और फंड का कोई भी हिस्सा मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों सहित ट्रस्ट के सदस्यों को किसी भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह के पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल सिर्फ ट्रस्ट के मकसद को पूरा करने के लिए गया। वही शाबाश, विश्वास अटल। यहां घोषित और बनाया गया ट्रस्ट हमेशा के लिए इक्वोकेबल रहेगा। इथियो आगे क्या लिखा? संशोधन, मेमोरेंडम और एसोसिएशन वायलाज रूल्स और रेगुलेशन में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जो कि इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 2 की उपधारा 15, 11, 12 और 13 और 80 जी के नियमों के खिलाफ हो, जैसा कि समय समय पर बदला जाता है। इसके अलावा इनकम टैक्स कमिश्नर की पहले से ही मंजूरी के बिना कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि ट्रस्ट के विघटन पर उसके ऋणों और देनदारियों और संपत्ति की संतुष्टि के बाद भी ट्रस्ट और रक्षाशावाड़ के बीच सहमत किसी भी ट्रस्ट के प्रभावित कोई भी संपत्ति शेष रहेगी। ये देखिए सब आगे। दानकर्ता द्वारा दी गई राशि को ट्रस्ट के सदस्यों में से किसी भी बीच भुगतान या वितरित नहीं की जाएगी, बल्कि इससे किसी अन्य ट्रस्ट या संस्था को दिया जाएगा जो ट्रस्ट के समान या समान उद्देश्यों के लिए काम कर रहा हो, जिसका निर्धारण इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठकों में मतदान करने का हकदार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्यों के कम से कम 3/5 हिस्से के वोटों द्वारा किया जाएगा। यह भी प्रावधान किया गया कि धार्मिक ट्रस्ट सोसाइटी जिसे इस ट्रस्ट की संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी के समान उद्देश्य और लक्ष्य होंगे। बचत खंड, अगर इसमें दिया गया मकसद या कोई पावर या कोई प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट 1961 या किसी दूसरे डायरेक्ट टैक्स कानून के तहत छूट के लिए एलिजिबल ट्रस्ट से जुड़े कानून की जरूरतों से मेल नहीं खाता है तो ऐसे मकसद, पावर या प्रोविजन को इस हद तक बदला जाएगा कि वे उस कानून के हिसाब से हों ताकि एक्ट के तहत छूट के लिए एलिजिबल बने रहें, जिसके सबूत तौर पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मेंबर्स 17 मई 2018 को इस डीड पर अपने अपने हस्ताक्षर किए ताकि ये सही साबित हो। ये देखिए, सुखदेव सिंह, फलाने सिंह, धर्मपाल, रंधावा खत्री, ये सब देखो अपने साइन किए, देख लो। ये पूरा पेपर भी आप देख लो, ऐसे देख लो। अब ये देख लो अच्छी तरह से ना। ये सब आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखो 89 वोट, पंजीकृत 1170, ये सब पूरा देखो। रणवीर सिंह, सतीश कुमार, आदत, सुखदेव सिंह गवाह। प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख 11/17 दिनांक 17/5/2018 को बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 के प्रश्न नंबर 92/925 या 92/5 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नंबर 34 के पृष्ठ संख्या 10 से 12 पर चिपकाई गई है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों में अपने हस्ताक्षर निशान अंगूठा मेरे सामने किए। 17/5/2018 उप संयुक्त पंजीयन अधिकारी थानेसर। देखिए ये फर्जी, इस तरह से फर्जी पूरा ट्रस्ट का बना कर दिया गया। ये इतने बड़े कलाकार है ये भगत जी। ये परमात्मा ने इसीलिए सारे सबूत दिखाए, इसलिए कहीं भी विवादों में नहीं पड़ते। ये देखिए सारा सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है। ये सब टिकटें लगाई गई, जो मांगा था उन्होंने वो सब है, उनके सब कागज हैं। ये सब पूरी डीड है, ये फर्जी पूरी डीड एथराइज है पूरी। ये देखिए, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कांगड़ा धर्मशाला पिन कोड, ये पूरा एथराइज करके दिया है। ये फर्जी डीड ऐसी डीड ये कॉडिटरों को, नामदान संचालकों को, स्टेट को दे करके फंसाया जाता है। ये सब पूरा तो दिया हुआ है। ये देखो इसमें सब पूरा दिया हुआ है। देखो ये प्रलेख आज दिनांक 17/5/2018 दिन गुरुवार
समय 1:10 PM बजे। श्रीमती या कुमारी धर्मपाल पुत्र कंवल सिंह, संजीव पुत्र रामधारी, देशराज पुत्र राजभान सिंह, महेंद्र कुमार पुत्र नरसिंह दास, रोशन लाल पुत्र दाबूराम, अमन कुमार पुत्र कमल सिंह, रणधीर सिंह पुत्र जिले सिंह, सतीश कुमार सैनी पुत्र प्रेम सिंह, रंधावा खत्री पुत्र बिरकेराम, निवास पंजाब द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। हस्ताक्षर संजीव कुमार, धर्मपाल, संजीव कुमार, देशराज, महेंद्र, रोशनलाल, अमन, गोदारा, रणवीर, जिसको राजवीर कहते हैं जो भी है, सतीश कुमार सैनी, रंधावा खत्री, ये देखिए रंधावा खत्री के साइन वगैरह सब देख लीजिए। रंधावा खत्री उपरोक्त पेशकर्ता श्रीमती कुमारी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हाजिर है, पुत्र KKR हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्रीमती कुमारी रणधीर नंबरदार पिता निवासी थानेसर व श्रीमती कुमारी सुखदेव सिंह पिता दितूराम निवासी मंददेही हेडी ने की। साक्षी नंबर 1 को हम नंबरदार अभियुक्ता के रूप में जानते तथा वह साक्षी नंबर 2 की पहचान करता है। वही ये दूसरा पेज है, वही दूसरा पेज है। अमन कुमार, ये इस तरह से डीट पूरी हुई। यह बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट डीट का कमाल। आज आपके सामने फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का पूरा खुलासा किया गया। ये देखिए पूरा फर्जी, ये देखिए कहीं कोई पता नहीं लिखा है, ये यहाँ पर पता लिखा, वहाँ कोई मतलब नहीं वो, ये पूरा फर्जी। ये पूरा फर्जी ट्रस्ट। यह देखिए यह मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जिसका पूरे भारत में फर्जी ट्रस्ट इस तरह चलाया है। लोग किस तरह पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। धिक्कार है संतराम पाजी माँ के शिष्यों, चुल्लू बर्फा में डूब के मर जाना चाहिए। और ये देखिए जब कोई RTI के द्वारा नामदान संचालकों से मांगता है तो इस तरह से इनको ये फर्जी लेटर बना के दिया जाता है। कहीं कोई ट्रस्ट की मीटिंग का बोर्ड नहीं, पर्चा नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने जो अधिकार दिया वो भी पर्चा नहीं, अपनी मर्जी सब कुछ मान लिया कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत रामपाल जी महाराज अधिकार दे रहे हैं। जागो, पढ़े लिखे हो 21वीं सदी के, आँख कान खोल करके देखो। ये नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर की ही जिंदगी बर्बाद होगी। इसलिए जागरूक बनो और बंदी छोड़ की दया से सब लोग, कोई भी व्यक्ति इस ट्रस्ट की कॉपी ले सकता है। और ये ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ। इस ट्रस्ट में ये पुस्तक बिहार के शशभूषण वकील से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। ये जो फर्जी वाला पाइप मोट रहे, दुनियादारी नाटक कर रहे, जो फर्जी मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं, इन सब का कुकर्मों का काला चिट्ठा इस ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक में है। और आज तो आपको मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का पूरा काला चिट्ठा दिखाया है। और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप इसकी PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझ रामचंद्र दास या अन्य भक्तों से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चाहे जहाँ हो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। PDF 212 पेज की पुस्तक PDF है। आप इसको PDF निकाल करके पुस्तक बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हाँ, आपको एक जानकारी और दे दूँ, जिस तरह ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी बनाया, इसी तरह आपको दिखाऊंगा ये कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, जो उन्होंने 1/3/2012 को कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया था। ये कमाल का ट्रस्ट है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के फर्जी साइन किए हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज को चेयरमैन बनाया। ये देखिए, और रजिस्टर्ड कहाँ है? संत रामपाल जी महाराज के मकान का, जो रोहतक में उनका घर है, नंदराम सनाब नंदराम RO 895/2 वार्ड सेक्टर 1 शास्त्री नगर रोहतक के नाम से रजिस्टर है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज
1994 के बाद दोबारा उस घर में गए ही नहीं। वो इस ट्रस्ट के नाम से फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही पूरे भारत में, पूरे विश्व में, मतलब टोटल फर्जीवाड़ा खुलेआम हो रहा है। ये देखिए पूरे ये सब है सदस्य, ये सब दिखाएंगे आपको हैं। ये सब आपको जो है मोहिंदर सिंह नंदराम संतराम पाजी का भाई, बलजीत सिंह बरवाला कांड का है, और ये चंदर राजेंद्र नायब सिंह और सुनील कुमार, ये सब है। ये महेंद्र कौन है आपको ये देखिए, ये महेंद्र है, 16 वर्षों से घोषित महेंद्र भगोड़ा संतराम पाजीमा का भाई को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो ये सफेद शर्ट पहने बैठा हुआ है बूढ़ा आदमी, ये हरियाणा की पुलिस ने, ये सादी वर्दी में पुलिस वाले 2 हैं और एक वर्दी में है। इस हरामजादे को जूते की नोक पर बैठा दिया। देखिए जूते की नोक पर बैठा, यही महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल संतराम मार्च का सगा छोटा भाई। ये देखिए जूते की नोक पर बैठा रखा है। दूसरी देखिए तस्वीर, ये देखिए रामपाल ब्रदर्स अरेस्ट। सतलोक आश्रम के संचालक कथित तथा संतराम पाल के भाई को हरियाणा पुलिस ने जोधपुर से उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया। 8 साल से फरार चल रहा था रामपाल का भाई, जोधपुर में गिरफ्तार किया गया। ये देखिए, ये वही है हरामजादा बूढ़ा जिसको इसको वो दे रहे थे भारत गौरव अवार्ड। कौन दे रहा था? भारत का कृषि मंत्री, राजस्थान का कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी इस हरामजादे को भारत गौरव अवार्ड दे रहा था 9/12/2025 को काली रमन फाउंडेशन पीतमपुरा नई दिल्ली में। सुरेंद्र काली रमन उसके ट्रस्ट के मालिक हैं। अमर उजाला सार हिसार पुलिस ने दोनों अपराधियों को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। अगस्त 2021 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था। पुलिस टीम पर हमला करने और देशद्रोह के आरोप में दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। ये देखिए पुलिस की गिरफ्त में आरोपी फोटो, ये वही महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल है जिस हरामजादे ने फर्जी साइन करके ये ट्रस्ट बनाया, सब कुछ किया। ये देखिए ये महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल। रामपाल ब्रदर्स अरेस्ट। सतलोक आश्रम के संचालक कथित संतराम पाल के भाई को हरियाणा पुलिस ने जोधपुर से उसके एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया। 8 साल से फरार चल रहा रामपाल का भाई जोधपुर में किराए का मकान लेकर रह रहा था। रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान मचे बवाल में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस को उसकी तलाश थी। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। ये वही है महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल। ये देखिए जूतों के नोक पर बैठा रखा था, ये महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल। ये है जूते की नोक पर बैठा रखा था। ये वो कमीना आदमी है। ये देखिए वही महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल जो बीच में खड़ा, ये देख लीजिए, ये महेंद्र भगोड़ा। इसकी तस्वीर देखो, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की फोटो लगी है, ये बीच में खड़ा हुआ है, वही महेंद्र भगोड़ा मोहनलाल जिसको आपको दिखाया। दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ खाली जोड़ी। देखो बलजीत है, ये महेंद्र भगोड़ा और ये सब साथी है, ये गद्दार लोग, एक सरदार भी गद्दार साथी है। अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए, ये पूरा इसलिए मैंने दिखा रहा। ऊपर देखो यहाँ तस्वीर खाली है, ये देख लो, ऊपर ये खाली है यहाँ पे ना, और यहाँ देखो बाद में चिपकाया गया। फर्जी ट्रस्ट बना लिया हरामजादे ने, बाद में संतराम बाजी में फोटो को चिपकाया गया। ये देखिए, ये देख लीजिए अच्छी तरह से। ये है धमाल, ये है महेंद्र भगोड़ा का कमाल, ये हरामजादे का कमाल देखिए। हाँ ये देखिए कमाल, इसमें चिपका दिया। और इसमें देखो फोटो, ये देख लो, इसमें संतराम पाजीमा की फोटो चिपका दिया और इसमें संतराम पाजीमा की फोटो नहीं थी। यह है कमाल का गुंडा देशराज ये महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल। परमात्मा इसी तरह और भी तमाम सबूत खुलासा करवाएंगे, वो कल आपको दिखाऊंगा ये कैसे फर्जी साइन किए संतराम पाजीमा के। ये सब स्टिकर बना के डाले हुए हैं, ये देखो कैसे, ये सब पूरे हैं, ये सब आपको दिखाऊंगा, एक एक सबूत दिखाऊंगा सब। ये देखिए किस तरह इन कमीनों ने पूरा कुचक्र रचा है। ये सोचते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं खुदा नहीं जानता, खुदा सब जानता है, खुदा सब जानता है।
ये तुम्हारा कुकर्म का काला चिट्ठा हमारे पास रहेगा। दान पाठ दशवांश का पैसा खाने वालों, तुम्हारे कुकर्मों का काला चिट्ठा ये मेरे पास रहेगा। चाहे जितना तुम प्रयास कर लो, चाहे जितना तुम ये हमारे जितने भी हमारे वो यूट्यूब बंद करा दो, फेसबुक बंद करा दो, सब बंद करा दो, हाँ सब बंद करा दो, जो तुम्हारे मर्जी है कर लो, लेकिन तुम इस सच्चाई को बंद नहीं करा सकते, ये पता है। ये तुम्हारी जो है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का तो पूरा खुलासा करा दिया। अब परमात्मा जो है कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पूरा खुलासा कराएंगे। ये है गुंडा महेंद्र गौड़ो मोहनलाल। संत रामपाल जी माँ को कुछ नहीं समझते थे। जब संत रामपाल जी माँ आश्रम में थे तब का ये हालात है, और अब तो कोई लेना देना नहीं। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र यादव। मोबाइल नंबर 9140626226। आज परमात्मा की दया से 19/12/2025 को रात में परमात्मा की दया से लगभग 10 बजने जा रहा है। क्यों मेरी फेसबुक अकाउंट सब बंद करा दिए। अरविंद जी ने बेचारे ने प्रयास किया था कि आज लाइव आऊँगा, नहीं आ पाया। 18 तारीख को लाइव आना था, 18 तारीख को लाइव नहीं आ पाया, यानी कल नहीं आ पाया। तो आज परमेश्वर ने कहा कि इस तरह वीडियो बनाएंगे। तुम कितना करोगे। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। कानपुर से रामचंद्र यादव। मोबाइल नंबर 9140626268। ये आप फाइल मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश दास जी हैं हिमाचल प्रदेश से, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहे जितना कोशिश कर लो, ये सच्चाई कोई छुपा नहीं सकता, और ऐसे ही सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जाती रहेगी। और हम इसी तरह से वीडियो बनाकर आप सब तक सच्चाई पहुंचाता रहूँगा। और हम पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट अन्य की तरह नहीं है, सजभूषण जैसे गद्दारों की तरह नहीं है। हम गाना गाने वाले नहीं हैं, राकेश फलाने ढिमका कमल देव फमल देव जो गाना गा रहे हैं, गाना लगा रहे हैं। मेन काम जो संत रामपाल जी माँ के साथ अत्याचार होगा, कोर्ट कानून क्रिया प्रक्रिया ये क्या हो रही, फर्जीवाड़ा क्या क्या हो रहा है, ये सब होना चाहिए। ज्ञान तो कोई बात नहीं, ज्ञान तो अपने आप, ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं, परमात्मा ने कहा था। तो यहाँ सब ज्ञान देने में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी माँ के साथ किस एंगल में कहाँ कहाँ क्या क्या गलत हो रहा है वो किसी को कोई मतलब नहीं। सब पैसा लूटने खसोटने में, आराम से मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं। खुलेआम फर्जीवाड़ा का बढ़ावा आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा व्यक्ति दे रहा है, वो भी तत्व दर्शन का शिष्य दे रहा। धिक्कार है तुम्हारे इस मानव जीवन को। अपने आप के इंसान कहते हो, धिक्कार है। चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। इसीलिए हम गालियां देते हैं। हमें कोई गाली देने का शौक नहीं था, हम तो गालियां सुनते थे। हमको जितनी गालियां दी तुम सुन नहीं सकते। तुम्हारे साथ जरा सा अगर हम तुम्हारी छेड़खानी कर देते, तुम्हारे सबूतों को, तुम्हारे कुकर्मों को अगर उजागर करता हूं, तो तुम अपनी माँ बहन की मुझे गालियां देने लगते हो। बिहार का गद्दार सजूसर वकील, बूढ़ा वकील, लगभग 65 साल का वकील, 35 साल से वकालत कर रहा है, और जब उसकी पोल खोली तो हमें माँ बहन की गालियां देने लगा। और दूसरे कैसे ज्ञान दे रहा है। अरे गद्दारों, जब अपने आप बीती तब समझ में आता है, दूसरे को तो ऐसे होता है। 11 साल थे हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी 11 साल थे यातना सह रहे। किस किस एंगल से उनके साथ क्या क्या हुआ। तुम हराम जादों को तो पैसा चाहिए, पैसा। परमेश्वर का ये मार्ग कभी ना बंद हुआ ना होगा। बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, पूरी दुनिया के एक एक व्यक्ति पहुंचा दो। हर व्यक्ति सच्चाई से वाकिफ हो। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी है। जूता चलाओ जहां भी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का बोर्ड लगा करके ये तुम्हें पाइपें दे रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, मकान बना दे रहे हैं। ये मकान मत लो, ये पाइपें मत लो, मोटरें मत लो। भूखे रह लो वो ठीक है, बिना मकान के रह लो वो सही है, लेकिन गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों से, ये लूटे गए धन से अपना कल्याण तुम कभी नहीं करा सकते। आने वाले समय और ज्यादा मुसीबतें भोगोगे। इसलिए जहां भी दिखाई दे जाए मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट को जूतों से मारो, इसे सवाल करो, ट्रस्ट की कापियां मांगो। वरना ये पाप का अन्न जो खा रहे हैं, जो पाप की कमाई से घर मकान बना रहे हैं, जो पाप की कमाई से मोटरें ले रहे हैं, पानी निकलवा रहे हैं, जो पाप की कमाई से मौज कर रहे हैं, खुशहाली अपने आप को समझते हैं, तुम्हारी और दूसरा खराब होगी। तुम्हारे हरियाणा का एक सच्चा इंसान 11 साल से जेल में यातना सह रहा, इसीलिए हरियाणा में आपदा आई, और आपदा आएगी भी, अभी और आपदा आएगी अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। इसलिए इन गुंडों को जूतों से मार के भगाओ। जितने आश्रम बने इनको आश्रम को फूंक दो।
शत्रुकाश्रम धनाना से लेकर सबको फूंक दो। तो दास अपने शब्दों यही विराम देता है। परमात्मा फिर कल दया करेंगे तो कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट की डीट का खुलासा करवाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।